देखो आप, मैं थोड़ी सी जल्दी से रिकैप देता हूँ। एमएल आपने पढ़ रखा है, उसके भी यहाँ पे हम डीएल पढ़ रहे हैं। दोनों का एक ही सिंगल पर्सपेक्टिव है एमएल डीएल का, क्या? बोथ आर वर्किंग फॉर प्रिडिक्टिव, है ना? बोथ आर वर्किंग फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस। दोनों का एक ही पर्पस है। दोनों किस पर्पस से यूज होते हैं? प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए, है ना? मशीन लर्निंग में भी हमारे मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज होते हैं, डीप लर्निंग भी हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट अ टूल एक्चुअली, नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो नॉट अ टूल, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेम लाइक एमएल इज मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा के एन एन, सॉरी, आपने पढ़ा होगा के नियरेस्ट नेबर एंड नेब बायस, फिर आपने पढ़ा होगा डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। तो ये सब क्या है? मैथमेटिकल मॉडल है, सबके अपने वर्किंग फ्लो है जो आपको उसकी यहाँ पे प्रेडिक्शन करता है। सेम डीप लर्निंग भी सेम है बेटा। डीप लर्निंग इज आल्सो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट वर्किंग लाइक अ एमएल, मशीन लर्निंग की तरह ही इसका भी बिहेवियर है कि डेटा को लर्न करेगा, डेटा पे आपकी लर्निंग करेगी, और लर्न करने के बाद मतलब प्रायर डेटा पे पहले लर्न करेगा, फिर इस प्रायर डेटा के भी यहाँ पे न्यू डेटा इन्फॉर्मेशन दोगे तो उस पर प्रोडिक्शन करता रहेगा, है ना? इसमें भी वही सेम चीजें होंगी। वी हैव अ फर्स्ट वन फीचर्स, देन वी हैव अ टारगेट। दो चीजें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और फीचर एंड टारगेट बोथ आर लेबल्ड। डेटा कैसी होनी चाहिए? लेबल्ड होनी चाहिए। लेबल्ड मतलब what is the meaning of labeled data? Labeled होनी मतलब means what is the meaning of labeled data? each फीचर दोनों है, स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा, and each row, each column have same number of values। ऐसा नहीं कि कॉलम 1 में 266 कॉल वैल्यूज हैं, इसमें 260, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ है, मतलब देयर इज नो नल वैल्यूज एक्चुअली, वी आर सेइंग दैट। हाँ बताइए। यस, ये अनसुपरवाइज में काम नहीं करता है। बताता हूँ, डिस्कस करेंगे। अनसुपरवाइज बेसिकली नहीं ही क्या करता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में इसका मेनली यूज होता है। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस, अब इसके अंदर बाकी चीजें तो पॉसिबल है, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, डेटा लेबल्ड होनी चाहिए, जिसके भी यहाँ पे ही वर्क करेगा। डेटा लेबल्ड नहीं हुआ तो वर्क नहीं कर पाएगा। और लेबल्ड के साथ साथ इसमें फीचर और टारगेट दोनों होने चाहिए, है ना? फिर फीचर और टारगेट दोनों होने चाहिए, तब उस डेटा पे वो लर्निंग करने में हेल्प करेगा, लाइक एमएल। ठीक है, नाउ ये वर्किंग कैसे करता हूँ मैं आप थोड़ी आइडिया देता हूँ। देखो, तो यदि आपको डीप लर्निंग को एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना हो तो क्या करोगे? इट इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल टेक्निक दैट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द डिजायर्ड आउटपुट बिहाफ ऑफ प्रायर डेटा एंड इट्स हैव एबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। ये मोर कॉम्प्लेक्स, मोर पावरफुल पर्टिकुलर मॉडल्स है, मतलब पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है लर्निंग की, है ना? वन मोर थिंग्स, मशीन लर्निंग जो है एक बेस्ट केस के अकॉर्डिंग बात करूं तो 98% एक्यूरेसी के साथ ही मूव करता है, मतलब बेस्ट केसेस में। वाइल डीप लर्निंग हमारा 99.9% एक्यूरेट रिजल्ट देता है बेस्ट केसेस में। इट माइट बी पॉसिबल कि कम भी होगा, बट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बेस्ट केसेस में 99.9 तक एक्यूरेट जाता है। एमएल 98 तक जाता है, इससे ओवर है, मतलब एमएल मॉडल हमारा ओवर फिटिंग सिनेरियो है। आपने पढ़ा होगा मशीन लर्निंग, जब आपने पढ़ाया तो पढ़ा होगा तो अंडर फिटिंग एंड अनदर वन इज द अनदर सिनेरियो इज कॉल्ड ओवर फिटिंग। दो तरह के आपने पढ़ा होगा, ये सुन लो। देयर इज टू टाइप ऑफ सिनेरियो, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग। पता है आपको अंडर फिटिंग किसे कहते हैं, ओवर फिटिंग किसे कहते हैं? यस, गिवन आइडिया व्हाट इज अंडर फिटिंग? हम से आप लोग में से कोई बताओ व्हाट इज अंडर फिटिंग? तुम में से कोई आइडिया दे व्हाट इज ओवर फिटिंग? नहीं आप जानते तो एक बार पढ़ के आइएगा, याद रखिए चीजें, क्वेश्चन से आपको। हाँ, ओवर फिटिंग में सर अगर हमारा ट्रेनिंग डाटा का ज्यादा अगर थोड़ी सी अगर ओवर फिटिंग होता है, टेस्ट की ज्यादा होती है ना? बायस, वेरिएंस, सभी चीजों की इंक्लूडेड है। तीन फैक्टर को ध्यान रखना होता है, टेस्ट एक्यूरेसी, वेरी, डेटा के अंदर बायस कितना है और वेरिएंस क्या है, इस सभी के भी यहाँ पे हमारी ओवर फिटिंग, और तीन फैक्टर मेनली मेजर किए जाते हैं ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग सिचुएशन में। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग मेरी सिनेरियो? मैं आगे बढ़ता हूँ, चीजों को डिस्कस करता हूँ। हेलो, हम्म, दूसरा बताओ। हाँ जी, हाँ बोलो। हम्म, तो कर क्यों रहा है ऑर्डर? हम कहे ना कि भेज देंगे। हम्म, समझ में आया आपको डीप लर्निंग? तो यही डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। समझ में आ रहा है आपको? तो डीप लर्निंग में बेसिकली वी आर यूजिंग न्यूरॉन्स, मोर पावरफुल है। तो ये पूरी की पूरी एज ए ह्यूमन से मतलब इंस्पायर हुआ, मतलब एज ए ह्यूमंस। इसकी पूरी की पूरी यदि बैकग्राउंड बात करूं कि पूरी की पूरी इसकी कॉन्सेप्ट कहाँ से ली गई है, तो एज ए ह्यूमन से पूरी की पूरी इंस्पायर्ड है ये। एज ए ह्यूमन जैसे वर्क करता है, डीप लर्निंग को भी ट्राई किया गया सिमिलर वर्क करे। तभी तो ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ कि इट्स एबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। ये तभी तो मैं ये वर्ड कह पा रहा हूँ, ये और नो, अदरवाइज मैं ये वर्ड कहता ही नहीं। तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, आप में से कोई आइडिया दो, हमारी बॉडी एज ए ह्यूमन कैसे वर्क करती है? हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं,
उसी न्यूरॉन्स की भी यहाँ पे हमारी वर्किंग होती है। और हम चीजों को कैसे लर्न करते हैं, जो ह्यूमन कैसे लर्न करते हैं, बाय किसी चीज को देखकर, बाय आईज, बाय नोज, बाय नोज सॉरी, बाय माउथ, बाय ईयर्स, बाय सेंसिटिव ऑर्गन्स, यही सारी हैं। इसी भी यहाँ पे हम चीजों को ग्रैब करते हैं और लर्न करते हैं, फर्दर डिसीजन लेते हैं, यही करते हैं ना। तो सेम थिंग यहाँ भी होता है। हेलो, ये भी यहाँ भी होगा। तो बॉडी, हमारे बॉडी में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है बेटा, न्यूरल नेटवर्क्स। हियर वी आर यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। कितने तरह के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं हमारे बॉडी में? जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जैसे हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को टच किया तो वो इन्फॉर्म, किसी भी चीजों को आप आपकी बॉडी में होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन माइंड तक कैसे जाती है, बाई द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, और फिर कुछ भी यहाँ पे हमारा माइंड एक्शन लेता है, यही होता है। सेम यहाँ भी होता है। वी आर, यहाँ पे हम क्या इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, न्यूरॉन्स की जैसा ही न्यूरल नेटवर्क। तो तीन तरह के न्यूरल नेटवर्क हम पढ़ेंगे ओवरऑल पूरे में, ANN। जैसे वहाँ आप मॉडल्स पढ़ते थे, यहाँ आप न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग फ्लो देखेंगे। ANN, CNN and RNN. There are mainly three types of neural network we need to learn. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से हम इनिशिएट करेंगे, फिर एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क, सॉरी, न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है, थोड़ी मैं आइडिया देता हूँ। देखो, जैसे सपोज दैट, और जैसे न्यूरल नेटवर्क में मेनली तीन चीजें होंगी। एक होगा हमारा इनपुट लेयर, एक होगा बेटा इनपुट्स, ये क्या है, न्यूरो, ये हमारे नोड्स भी कह सकते हैं, न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट, ये कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, ये कैसे डिसाइड करोगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हियर, ये कैसे डिसाइड होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स, ये कैसे डिसाइड होगा, बिहाफ ऑफ फीचर्स। जैसे कि डेटा में यदि नंबर ऑफ फीचर, जैसे सपोज करो फीचर F1 F2 F3, थ्री फीचर्स है, और इस यहाँ पे एक टारगेट है बेटा आपका, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की, सॉरी, ये नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 3। दिस इज कॉल्ड इनपुट लेयर, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इनपुट लेयर। नाउ दिस पर्टिकुलर इनपुट प्रोसेस्ड विथ समवन, जैसे आप कुछ किसी बात को सुनते हो तो आपका आपने सुना, फिर आपका माइंड इंगेज था, कान इंगेज था, है ना। बहुत बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स हमारे एक काम को करते समय और इंगेज होते हैं, तो मतलब ये सारे कुछ ना कुछ इंटरनली वर्क किए, है ना। दिस इज कॉल्ड हिडन लेयर, इसे हम क्या कहेंगे, हिडन लेयर। हिडन लेयर बेटा जो भी इनपुट आया उसमें प्रोसेसिंग की जाती है ना, और फर्दर फाइनली वी गेट अ आउटपुट, दिस इज कॉल्ड आउटपुट लेयर। समझ में आ रहा है आपको? इन ईच न्यूरल नेटवर्क वी हैव थ्री थी, चाहे ANN हो, RNN हो, CNN हो, तीन चीजें होंगी, क्या क्या, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, लिख लेना, आपको याद नहीं रहेगा चीजें, और लास्ट होने था आउटपुट लेयर। अब एक क्वेश्चन है बेटा, इनपुट लेयर तो डिसाइड हो जाएगा कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे इनपुट लेयर पे, बताओ। न्यू न्यूरल नेट फर्स्ट इनपुट लेयर पे कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फीचर्स के भी यहाँ पे डिसाइड होगा, जितने नंबर ऑफ फीचर्स होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, है ना। हिडन लेयर पे कितने होंगे, ये कैसे डिसाइड करोगे, वी नीड टू लर्न दिस वन, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। हिडन लेयर पे कैसे वर्क करता है, क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और आउटपुट लेयर पे तो आपको पता है, आउटपुट जैसा प्रोवाइड कराना है। यदि क्लासिफिकेशन है तो हम एटलीस्ट टू दिखाएंगे, और रिग्रेशन है तो उस पर एक ही है। समझ में आ रहा है चीजें हम सभी को, यहाँ तक क्लियर है? तो ये यही एक स्ट्रक्चर है बेटा, एक ये स्ट्रक्चर है हमारा न्यूरल नेटवर्क्स का। एक न्यूरल नेटवर्क के मेनली तीन चीजें होंगी, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर, तो एक ही होता है। हिडन लेयर मोर देन वन भी हो सकता है यहाँ पे दो और लगा दिया,
तो हिडन लेयर, इट माइट बी पॉसिबल कि मोर देन वन लेयर्स हो सकते हैं, हिडन लेयर के मोर देन वन लेयर्स वी कैन क्रिएट, है ना। इसको एक रियल एग्जांपल से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से करके देखते हैं कैसे इसकी वर्किंग फ्लो होती है, ठीक है। समझ में आया स्ट्रक्चर आपको ये चीजें? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट एक्चुअली वर्क, इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ही लेके चलता हूँ, लेट से 3 लेके चले, लेट्स, अब ये वी आर पासिंग टू इनपुट टू द हिडन लेयर, हमने यहाँ से पास कर दिया हिडन लेयर को, है ना। वी आर पासिंग टू इनपुट टू द हिडन लेयर, देयर इज अनदर वन। मैं पहले स्ट्रक्चर डिफाइन क्रिएट करता हूँ, फिर हम समझो एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट डन। ये 3 लेयर पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, है ना। तो लेट्स से दीज आर द फीचर, लेट्स से दिस वन इज x1 इज आवर features, x2 is another feature, x3 is another, 3 number of 3 features we have. Now these are the particular neurons connected to the neuron by the help of this particular, है ना। So we need to weights, assign weights here, omega 1, not omega, no, omega not never we use actually, omega not represent the intercept, or intercept become 0. So we are written here omega 1, omega 2, omega 3, omega 4 and omega 5 and omega 6. Yes, total how many number of, अच्छा एक चीज बताएं, we are creating, let's see here 3 ones, here 2. So now what is the how many what is the order of the matrix जो create होगा फीचर और टारगेट के साथ, जो मैट्रिक्स उसका ऑर्डरिंग क्या होगा बताएं? 3x2, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने होंगे बेटा आपके? 6। देख सकते हैं, है ना। देख लो आप, 2 4 6, है ना। देख सकते हैं ये 3x2 का मैट्रिक्स यहाँ पे कितने का बनेगा बताओ आप? यहाँ पे 2 इनपुट है और 1 आउटपुट, तो 2 क्रॉस कितना होगा बेटा? 1 ना, एक ही तो है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे करेंगे, मतलब आपको एक जस्ट चेक कर सकते हो कि नंबर ऑफ वेट्स कैसे होंगे। सेम यहाँ पे भी वेट्स, जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो वेट्स अगेन यहाँ पे साइन होगा, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी वेट्स व्हाटएवर यू कर। अब नाउ थिंक, सी जब ये आप जैसे जनरली वाईपी का इक्वेशन क्या पढ़ा था आपने, जब एमएल पढ़ रहे होंगे तो इसका इक्वेशन क्या पढ़ा था आपने? ये पढ़ा होगा ना, इट इट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 इंटू एक्स, नहीं पढ़े होंगे ना आप लोग? प्लस ओमेगा 2 इंटू एक्स को शायद आप थीटा कुछ लोग लिखते हैं, ओमेगा जो मैं वेट्स को ओमेगा लिख रहा हूँ, कुछ लोग इसे थीटा लिखते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे लिखते होंगे। तो डोंट कंफ्यूज विद दैट वन, ये पढ़े हो ना आप लोग? ऐसे तो मतलब ये चीज आपने पढ़ रखा होगा सारी चीजें। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाईपी, है ना, ये पढ़े होगे आप लोग। नंबर ऑफ फीचर के भी यहाँ पे मूव करता चला जाएगा आगे की ओर। तो सेम थिंग हैपेंड हियर, यहाँ जब ये इट पर्टिकुलर फीचर्स मूविंग टू दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन्स, देन इट मल्टीप्लाइड विथ दिस फीचर, मतलब x1 मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा 1, ओके, ओमेगा 1। सेम थिंग्स x1 मल्टीप्लाइड विथ y2, यहाँ पे क्या पहुंचेगा, है ना। तो इस तरह से फिर यहाँ से भी पहुंचेगा x2 y2, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन डिराइव्ड होगा, समझना ध्यान से, इस सबका एक प्लस होगा ना बेटा ये लास्ट में। यहाँ पे भी किस किस का जा रहा है देखो, x1 का तो आ गया, x2 का भी तो जाएगा ना यहाँ पे। तो वी कैन से x2 मल्टीप्लाइड विथ विच वन, ओमेगा 3, फिर ये भी जा रहा है यहाँ पे, ये भी जा रहा है, मतलब x3 प्लस ओमेगा 3, यस और नो, ओमेगा 5, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मतलब इन सबों को, हाँ सबको प्लस आपस में होंगे ना, यही तो होता है इक्वेशन, यही इसी को तो यूज कर रहा है डीप लर्निंग, अनदर कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी यूज हो रहा है। नाउ वी नीड टू ऐड वन थिंग्स, बायस, वी नीड टू ऐड हियर विच वन, बायस। तो बायस सबके साथ होगा ना, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बायस होंगे। अच्छा, इंटायर का बायस कांस्टेंट नहीं होगा, यस और नो? बायस क्या होता है आप जानते हो ना? बायस क्या होता है? एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच का जो डिफरेंस है, दैट वन इज कॉल्ड बायस। यहाँ भी वही चीजें इंप्लीमेंट हो गई। बायस क्यों यूज करते हैं? मार्जिन ऑफ एरर को डिक्रीज कराने के लिए। लेट्स जैसे सपोज करो 7 और 5 के बीच में डिफरेंस चल रहा है, तो मैं कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट वैल्यू यूज कर दूं जो 5 और 7 को नियर बाई कर दे, 6.5 6.8 नियर बाई कर दे, है ना। दैट वन इज द बायस एक्चुअली। समझ में आ रहा है सभी को? तो नाउ इस इक्वेशन को हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस बी, xi माइनस ओमेगा लिख सकते हैं ना। इस पूरे इक्वेशन को शॉर्ट में से लिख सकता हूं मैं, इस पूरे इक्वेशन को लिख सकता हूं, और इसके साथ इसके साथ हमारा बी आई बी अटैच्ड है, मतलब बायस। ये इक्वेशन क्या, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? सब लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एग्री, इसको समझ रहे हो ना सब लोग? नाउ आफ्टर गेटिंग हियर, जब ये यहाँ पर पहुंच रहा है, जैसे हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन गया तो माइंड एक्टिवेट हुआ, माइंड फर्दर एक्शन लेगा। तो माइंड जब एक्शन लेगा तो वी नीड टू यूज हियर एक्टिवेशन फंक्शन। आपने पढ़ा होगा मशीन लर्निंग में, एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन? एक्टिवेशन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, एक कोई बताओ एक्टिवेशन फंक्शन। डिजायर आउटपुट को लाने के लिए
और कोई एक्टिवेशन फंक्शन बताएं, और कोई एक्टिवेशन फंक्शन को बताओ, कोई जो पढ़ रखे हो। अरे सिग्मोइड पढ़े होगे आप, पढ़े होगे ना सिग्मोइड, आपने पढ़ा होगा। आप यहाँ पे पढ़ोगे सिग्मोइड, लिक्की रेलू रेलू, यहाँ पे और भी सॉफ्टवेयर मल्टीपल मिलेंगे। तो वी आर यूजिंग योर एक्टिवेशन फंक्शन, चाहे वट एवर एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, वी आर यूजिंग योर एक्टिवेशन फंक्शन, चाहे जो भी एक्टिवेशन फंक्शन इसके साथ अटैच्ड हो जाए। समझ में आया? एक्स आई ओमेगा आई प्लस बी आई, ये पूरा अब इक्वेशन फाइनलाइज हुआ। मतलब इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करूं आउटपुट से, जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं फंक्शन f1, इसको रिप्रेजेंट कर दूं फंक्शन f2, तो ये इक्वेशन f1 का हुआ, इक्वेशन f1 का हुआ। इसी तरह से f12 का भी होगा बेटा, समझ रहे हो ना आप? f212 का भी होगा, इसका इक्वेशन अलग होगा इसका। जैसे ये f11 है, यहाँ पे पहुंचा तो इक्वेशन ये डिराइव्ड हुआ। यहाँ पे जब इस इन सबों का इक्वेशन आया तो यहाँ भी एक इक्वेशन जनरेट होगा, समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट अगेन मूविंग टू फर्दर मूव फॉरवर्ड अहेड, ये आगे फिर से मूव कर रहा होगा यहाँ से, यस और नो फॉर दिस वन, यस और नो। तो अब यदि सपोज करो इसको f11 कह रहे हो, तो अगेन इफ दिस f11 इंप्लीमेंटेड विथ ओमेगा 7 विथ न्यू बायस, यस और नो, और विथ एक्टिवेशन फंक्शन, पूरी इक्वेशन आप लिख लो, यहां पे पहुंचेगा। अगेन दिस इज इंप्लीमेंटेड विथ f8 एज वेल, होगा ना? ये सब लोग इस एग्री हो? f12 मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा 8 प्लस बायस, ये नया जनरेट होगा, ये पूरी इक्वेशन यहाँ, इसकी पूरी इक्वेशन यहाँ, और ये मूव कर यहाँ पे फाइनली आउटपुट रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो वी आर गेटिंग हियर yp, यहाँ पे हम yp फाइंड आउट करेंगे, ये सुनो। अच्छा, हमारे पास, मैंने कहा था कि मेरे पास टारगेट पहले से होगा, तो yp हमारे पास पहले से होगा, ये सुनो, समझ रहे हो ना आप? तो नाउ वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज द एक्यूरेसी, हाउ मच वी आर एक्यूरेट, ये चेक करना पड़ेगा। जैसे वी आर गेटिंग आउटपुट हियर, तो नाउ आई नीड टू चेक हाउ मच वी आर एक्यूरेट, या हाउ वी आर वर्किंग वेल, यस और नो, या हाउ आवर वर्क मॉडल वर्किंग वेल। तो कैसे डिसाइड करेंगे? वी फाइनली फाइंड आउट द yp, वी हैव अ y, देन हाउ टू डिसाइड व्हाट इज द आवर मॉडल वर्क्स वेल और नॉट, वी नीड टू कैलकुलेट लॉस। आप पढ़े होंगे वहां भी, दैट इज डिनोटेड बाय j, दैट वन इज नथिंग बट yp माइनस y, यही क्वेश्चन होता था, यस और नो? यही क्वेश्चन था ना, पढ़े होगे, yp प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस जनरेटेड वैल्यू। तो जो भी, जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए बेटा, ये नियर बाई जीरो होना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन यही होता है कि लॉस क्या हो, नियर बाई जीरो। बट ये श्योरिटी तो नहीं है ना कि नियर बाई जीरो ही आएगा आपका, व्हाटएवर आ सकता है। हमारा एक्सपेक्टेशन को फुलफिल हमेशा हो, ये तो है नहीं। और ये तो सिंगल रो के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखेंगे, बट हमारे पास तो मल्टीपल रो होगा ना, तो मल्टीपल रो के रेस्पेक्ट में इसका इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा बताओ? समेशन ऑफ yp माइनस y, जितने भी yp हैं सबका y माइनस डिवाइडेड बाई, यही होगा ना, एवरेज में ही तो करते हैं, ये सुनो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लॉस। नाउ वी नीड टू नाउ वी नीड टू नाउ वी नीड टू डिक्रीज दिस लॉस। तो ये बताओ, इस पूरे इक्वेशन में यदि आप समझ के बताओ हमें, इस पूरे इक्वेशन में हम क्या चेंज कर सकते हैं इस लॉस को डिक्रीज कराने के लिए, बेटा बताओ। जनरली हमने पढ़ रखा है, यदि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को छोटा करना है, वेट्स की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी, और वेट्स की वैल्यू अपडेट करके करेंगे, और वेट्स की वैल्यू अपडेट करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर लॉस को, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में 12th में, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वैल्यू को यदि स्मॉल करनी है तो वी नीड टू डिफरेंशिएट दैट वैल्यू। यस, वेरी गुड नितिन। नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट विद दिस वन। तो यदि किसके रेस्पेक्ट में पहले बार डिफरेंशिएट होगा, तो yp की इक्वेशन जो था हमारा फर्स्ट yp। अब नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेट्स अपडेशन चलेगा कहां से होना, वेट्स अपडेशन करेंगे कहां से, यस और नो? तो इस लॉस को डिक्रीज कराने के लिए बेटा हमें वी नीड टू यूज ऑप्टिमाइजर फंक्शन, वी नीड टू यूज ऑप्टिमाइजर फंक्शन। आपने एक ऑप्टिमाइजर फंक्शन पढ़े होंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, है ना? इसे कुछ लोग लर्निंग टेक्निक भी, सब someone also called as लर्निंग टेक्निक, इसे लर्निंग टेक्निक भी कहा सकते हैं। तो वी आर डिस्कस हियर ग्रेडियंट डिसेंट, और भी पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीपल हैं अभी। तो ये पढ़े होगे आप ग्रेडियंट डिसेंट, तो वी आर यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट फॉर ऑप्टिमाइज अवर लॉस, यही करना पड़ेगा, ये सुनो। क्या इतनी बातें हम सभी को समझ में आया? हमने ये किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हमारे पास फीचर्स थे, उन फीचर को नोड्स पे सेट कर दिए ना, उनको वेट के साथ इनिशियलाइज करके हमने हिडन लेयर को पास किया, हिडन लेयर में हमारा आउटपुट जनरेट किया। अब उस आउटपुट को भी यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारा हम कितने % एक्यूरेट है, हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास लॉस की आ रही है, लॉस कुछ समथिंग ग्रेटर है। तो नाउ वी नीड टू डिक्रीज दिस लॉस, वी नीड टू ऑप्टिमल, हमें यही एक्सपेक्टेशन होता है कि ऑप्टिमल कर दूं। तो ऑप्टिमल करने के लिए वी नीड टू यूज अ ऑप्टिमाइजर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, है ना?
नाउ हाउ टू अपडेट, हाउ टू स्टार्ट अपडेटिंग द आवर वेट्स। तो जो अभी हम कर रहे थे बेटा, जो अभी हमने क्या किया, इनपुट लेयर टू आउटपुट लेयर पहुंचे, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन। नाउ वी नीड टू मूव ऑन दिस लाइक दिस, तभी ना अपडेट होगा वेट्स, यस और नो। अब अगेन मूव करना पड़ेगा, ओमेगा 7 की वैल्यू कुछ और रखेंगे, ओमेगा 8 की वैल्यू कुछ और रखेंगे, फिर ओमेगा 1 की वैल्यू कुछ और रखेंगे, ओमेगा 2 की, इस तरह से। तो हाउ टू अपडेट दिस वन, अब हर वाली तो नहीं रख सकते ना, कभी 2 रखे थे अगली बार 4 रख लेंगे, ऐसा तो नहीं रख सकते। वी नीड टू अपडेट दिस वैल्यू रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वैल्यू, जो पहले से था उसके भी यहाँ पे तो अपडेशन होगा, ताकि पर्टिकुलर जो आउटपुट आया उसके रिस्पेक्ट में या तो इंक्रीज होगा हमारा, मतलब हम अब जो हमारा एक्चुअल वैल्यू उसके नियर बाई पहुंचेंगे, ये और नो। जैसे हमारी पहले से 27 थी टारगेट, और हमने जो प्रिडिक्ट करके लाया है 25, तो अब मूवमेंट इसी के रिस्पेक्ट में चलना है कि हमें 25 से 27 की ओर जाना है। यदि आप न्यू वैल्यू इनिशियलाइज कर दोगे, बिल्कुल ही जो प्रीवियस वैल्यू के रिस्पेक्ट में नहीं चलोगे, तो हो सकता है आप 25 से इधर आने लग जाओ। तो जो एक्यूरेसी, जो सॉरी, जो आपको अपनी मार्जिन ऑफ एरर को डिक्रीज कराना था वो और बढ़ने लग जाएगा, ये और नो। समझ रहे हैं ना आप, मतलब हमारी जो वैल्यू आई है उसी के रिस्पेक्टिव वैल्यू को चेंज करना है, तो वी नीड टू यूज फॉर। अब नाउ हमें यहाँ से बैकवर्ड चलना पड़ेगा, इसको बैकवर्ड प्रोग्रेशन के थोड़ा सा मैं इक्वेशन, मैं फिर से एक बार फ्रेश डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ, फिर उस पर समझाता हूँ। फीचर F1, फीचर F2, फीचर F3, वेट्स हमारे थे। वेट्स के साथ हमारे यहाँ पे ना मैं स्मॉलर लिखता हूँ ताकि हमें चीजें समझ में आता रहे, छोटा 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 लिखता हूँ। यहाँ पे हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हुआ, लेट्स मैं इसको जेड कह लूँ, इसको भी जेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुंचे थे, तो हमारा ये आउटपुट फाइनली मिला था, तो वी आर मूविंग टू बैकवर्ड। बैकवर्ड जब जाएंगे बेटा तो देखो, अब इस पर्टिकुलर यहाँ पे ओमेगा 7 रहा था, ओमेगा 6 होना चाहिए ना, 3। अच्छा ये नहीं जा रही है, ये मैं सोच रही है कैसे ऐसे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओमेगा 7, ओमेगा 8 कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 6 फॉलो करना चाहिए। अब देखो ओमेगा 7 की वैल्यू वी नीड टू अपडेट, यही करना है ना, बैकवर्ड जब चलूंगा तो पहले यहाँ से यहाँ वापस आने के लिए, मतलब जेड न्यू कैलकुलेट करना यदि मुझे होगा, तो जेड न्यू कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू ओमेगा अपडेट ओमेगा 7। तो ओमेगा 7 का अपडेट कैसे होता है बताओ आप लोग, ग्रेडियंट डिस्टेंस की इक्वेशन क्या पढ़े उसमें लोग बताएं, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट डिस्टेंस, ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में, ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में, बताएं क्या पढ़े थे आप लोग। ये पढ़े हो गए ना बेटा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, पढ़े थे ना आप लोग ये चीजें। फिर ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में ओमेगा 1 माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा 1 करे थे ना ये सब ऐसे। फिर ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में, सभी के रेस्पेक्ट में ऐसा अपडेट होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, सभी के रेस्पेक्ट में अलग अलग होगा, क्योंकि हर वेट के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे ना, यस और नो। तो अब जो ओमेगा, ये ओमेगा 7 के रेस्पेक्ट में भी ये वैल्यू आएगी। अब देखो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट आपको पता है डेरिवेटिव वैल्यू है, ओमेगा नॉट पता है, तो व्हाट इज दिस अल्फा, अल्फा क्या है पता है, व्हाट इज दिस अल्फा, लर्निंग रेट है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट, लर्निंग रेट। ये कैसे डिसाइड, लर्निंग रेट की क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे बताएं, लर्निंग रेट, व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग रेट। सर हम कितने ट्रेन कर रहे हैं ना, कितनी बार ट्रेन कर रहे हैं। नहीं देखो, देखो लर्निंग रेट कैसे डिसाइड होता है, आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव जब करते हो, तो डिफरेंशिएटिव जब करोगे तो इट्स क्रिएटेड अ स्लोप समथिंग लाइक दिस, ऐसे क्रिएट करता है, ये पढ़े हो गया है ना। एंड दिस इज एक्स एंड वाई, वी हैव दिस इज एक्स एंड वाई, सॉरी, दिस इज अवर ग्लोबल मिनिमा, दिस इज अवर लोकल, यहाँ इनके अंदर मल्टीपल लोकल मिनिमा हो सकते हैं, दिस इज अवर वाई, दिस इज अवर एक्स, है ना। अब इधर क्या होता है हमारा, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, दिस वन इज द निगेटिव, है ना। टेन थीटा के रेस्पेक्ट में आप जानते हो ना, थीटा इज ग्रेटर देन 60, तो उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू मूव होती है, टेन थीटा के रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज होती रहेगी हमारी। नाउ सी, इफ यू आर स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हियर, देखो आप यहाँ से यदि मुझे यहाँ आना है, तो वी आर अपडेटिंग विद प्लस और माइनस, बताओ जैसे हमने यहाँ पे माइनस कर रखा है, यदि मैं यहाँ से, जैसे लेट से ये 6 है, समझिएगा ध्यान से, लेट से ये 4 है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा या 6 होगा, लेट से, यस और नो। यदि मुझे यहाँ से आना है तो वैल्यू को माइनस करनी होगी ना, वी आर माइनस ईयर, और यदि मैं यहाँ हूँ, लेट से अवर वेट इनिशियलाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, देन यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्लस,
तो वी आर यूजिंग हियर माइनस, क्योंकि माइनस इक्वेशन है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये निगेटिव में आता है और ये क्या आता है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव करोगे तो प्लस माइनस माइनस वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी, ये और नो। इक्वेशन इसी तरह से वर्क, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, हमारा ये लर्निंग, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम ग्लोबल मिनिमम पहुंच जाए। अब देखो यहाँ पे लर्निंग रेट की पॉइंट आता है, यदि लर्निंग रेट आप हाई रखोगे तो लर्निंग की जो गैपिंग होगी, हाई मूवमेंट फास्ट चलेगी, मतलब ये जो स्टेप लेगा वो बड़ी बड़ी स्टेप लेगा, ये सुनो। इट माइट बी पॉसिबल कि वी आर मूविंग टू ग्लोबल मिनिमम, हम ग्लोबल मिनिमम को मूव कर जाए, मतलब विदाउट ग्लोबल मिनिमम पहुंचे हम बाहर आ जाए। मतलब जैसे कि स्टेप आपने लिया, जैसे आपका ये फ्रीक्वेंसी 2 का था, और 2 पे पहुंचने के बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप लिया यहाँ से जंप कर गए, आपको यहाँ आना था आप जंप कर गए, तो क्या कभी भी ग्लोबल मिनिमम पे पहुंच पाएंगे हम? नहीं, नहीं पहुंच पाएंगे ना, ये सुनो। और जब तक ग्लोबल मिनिमम पे नहीं पहुंच पाएंगे हम, नियर बाई एक्यूरेट नहीं, नियर बाई प्रिडिक्टेड वैल्यू नहीं पहुंच, दिस इज द यूज ऑफ दिस। समझ में आया या नहीं आया बताइए? तो ओमेगा 7 का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताएं सब लोग, ओमेगा 7 माइनस इक्वल टू ओमेगा 7 माइनस ओमेगा सॉरी ओमेगा 7 माइनस ओमेगा 7 माइनस अल्फा इंटू डी जे बाई डी ओमेगा 7। इसके भी यहाँ पे तो ओमेगा 7 आया नया वैल्यू, अब ओमेगा 7 को कहाँ पास कर दो, इस इक्वेशन में जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, जो इक्वेशन था हमारा ओमेगा 7 का वाई पी वाला, इक्वेशन में से पास होगा ओमेगा 7 की अपडेटेड वैल्यू है ना, तो फिर से नया जेड न्यू कैलकुलेट होगा। अब जेड न्यू फिर से वापस पास होगा हमारा किसके साथ, इसके साथ, तो ओमेगा न्यू फिर से न्यू कैलकुलेट होगा, तो फिर से एक नया, फिर अगेन मूव करेगा ऐसे बैकवर्ड। तो ये मूवमेंट कब तक होगी, ये कैसे डिसाइड होगा बताएं सब लोग, ये कैसे कब तक ये मूवमेंट लेता रहेगा ऐसे, जब तक हमारा वाई पी और वाई नियर बाई ना आ जाए, यस और नो, यही करना पड़ेगा। मतलब यही चीजें आप मशीन लर्निंग में भी करते थे, आप अपने पर्टिकुलर लर्निंग को तब तक चलाते थे जब तक वो लॉस नियर बाई ना आए, है ना। तो ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेटा, ये बार बार ऐसे करोगे ना, टॉप टू बॉटम सॉरी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड मूव करोगे, तो धीरे प्रॉब्लम कम, कभी कभी लॉस इतना डिक्रीज हो जा रहा है कि ओवरफिटिंग से जनरेट कर रहा है। हमें ओवरफिटिंग भी तो नहीं करनी है, हमें वाईपी और वाई को सेम भी नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं करना है ना हमें। यदि ये हो गया तो हमारा बायस कितना हो गया, जीरो, मार्जिन ऑफ एरर जीरो हो गया ना, ये सुनो, तो हमें ये भी नहीं करना है और इसको डिक्रीज भी कराना है। देन देन then there is a problem comes that is called vanishing gradient या exploding gradient, ये प्रॉब्लम्स है इसकी बहुत, इसको कहा देखो, ये जो आप बार बार फॉरवर्ड टू बैकवर्ड मूव करो, दिस इज कॉल्ड इपोक्स। नंबर ऑफ इपोक्स जितना बढ़ाएंगे हम उतना बार ये मूवमेंट बार बार होता रहेगा। तो इपोक्स बहुत ज्यादा रखोगे इसमें प्रॉब्लम जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम इतनी बार बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड कर देते हैं, जिससे हमारी वाई पी और वाई नियर बाई जीरो, मतलब जीरो, उनकी जो जिसका जो डिफरेंस हो जाता है वो जीरो हो जाता है, प्रॉब्लम कम्स ड्यू टू दिस। समझ में आ रहा है बेटा आप सभी को? हो सकता है ना ये सुनो, क्योंकि हम बार बार उसको प्रीवियस वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं, बार बार अपडेट कर रहे हैं, एक टाइम तो आएगा ना जब हम नियर बाई पहुंच जाएंगे वाई पी के, ये सुनो, वाई के नियर बाई पहुंच जाएंगे, और जैसे ही वाई पी के आप एग्जैक्टली सेम हो गया तो हमारा ओवरफिटिंग सिचुएशन आ जाता है, ये सुन लो। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू आर लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसको कहा जाता है वैनिशिंग ग्रेडियंट, तो हम पढ़ेंगे कि वैनिश कैसे रिजॉल्व करते हैं। फिर अनदर इशू आता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, तो दोनों को हम पढ़ेंगे कैसे आता है। फिलहाल आप लिख लें इसको, देयर इज अ प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस बैकवर्ड टू फॉरवर्ड प्रोग्रेशन। इसको जितनी बार रिपीटेशन करवाना हो ना, दिस इज डिपेंड अपॉन इपोक्स। तो मैं इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। इतनी थ्योरेटिकल बातें समझ में आई आपको कैसे वर्क करता है? जब मैं इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे यार, ये जब बैकवर्ड प्रोग्रेशन थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगा मैं। एक इंटरव्यू में पूछा जाता है विच टाइप ऑफ इशू कम्स व्हेन यू आर फॉलोइंग बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड प्रोग्रेशन, या अनदर वर्ड्स में कहा जाएगा व्हेन यू आर अपडेटिंग योर वेट्स, देन व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स, व्हेन यू आर क्लियरली से there are two type of problem comes, exploding gradient and vanishing gradient। ये प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, बताओ ये क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली ओवरफिटिंग अगर हो जाता है, प्रॉब्लम यही तो होगी, और यही प्रॉब्लम हो सकती है, या तो इतनी वेट्स इतना छोटा हो जाता है कि हम नियर बाई पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वेट्स इनडायरेक्टली अपडेट ही तो हो रहा है। तो ओमेगा माइनस कर रहे हो तो एक टाइम आएगा ना बेटा जो ओमेगा बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, या प्लस कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ओमेगा फीचर से बड़ा हो जाएगा, बार बार बढ़ाते बढ़ाते। ये सुन लो, जैसे एक प्रीवियस वैल्यू में बार बार आप माइनस करो तो एक टाइम आएगा ना जो बहुत ज्यादा ही छोटा होगा, और यदि किसी वैल्यू में आप प्लस करो तो एक टाइम आएगा ना जो फीचर से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम फीचर को तो चेंज कर ही नहीं सकते, फीचर तो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, हम सिर्फ किसको चेंज कर सकते हैं, वेट्स को।
तो वेट्स को जब बार बार अपडेट करोगे तो एक टाइम आएगा जो पॉसिबिलिटीज है प्रॉब्लम आने की, है ना। दिस इज कॉल्ड वैनिशिंग ग्रेडियंट, या इसको आप कुछ लोग और क्या कह सकते हैं। दो अलग अलग प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम्स दोनों सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस वन प्रैक्टिकली। जो इतनी बातें आपने की, इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करोगे, न्यूरल नेटवर्क को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो करके दिखाता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा, बताओ। लग रहा है समझ में आ रही चीजें, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें भी आएंगी, बट इतनी बातें समझ में आ रही है। न्यूरल नेटवर्क में इंप्लीमेंट करना है तो वी नीड टू इंप्लीमेंट एटलीस्ट 3 लेयर। इनपुट लेयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स, दैट इज डिपेंड अपॉन फीचर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ फीचर वी हैव। नाउ वी हैव अ हिडन लेयर डिपेंड, हर बार भी आप हिडन लेयर को अपने एंड पे व्हाटएवर रख लें। नाउ बट अनदर वन वी नीड टू, अनदर वन द आउटपुट लेयर, है ना। नाउ for doing this we need to use two things. एक तो हमें we need to calculate, we need to use our activation function for train this neural network. activation function अभी हम क्या यूज करेंगे बेटा, sigmoid और another one we need to use another one optimizer. which one optimizer we are using, gradient descent. ये तीन चीजें हमें क्लियर है। sigmoid एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में आप सब लोग आइडिया होगा। sigmoid फंक्शन को मुझे बताने की नीड नहीं है, वी नीड टू यूज, बताएं सब लोग, हमें बताने की जरूरत है। sigmoid को बताने की जरूरत है बेटा। सिग्मॉइड किसके साथ आपने पढ़ा था मैम मशीन लर्निंग, बताएं। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन कब पढ़ाया था, कब पढ़े हो गए आप लोग, बताओ। मैंने पढ़ाया भी था एमएल में, आप लोग कब पढ़े थे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, बताएं। बताओ यस नितिन, कब पढ़े थे इसको आप, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा रहे थे तो पढ़े थे। इसमें क्या होता था, एक्चुअली होता क्या था कि हम स्लोप बेस्ट फिट लाइन जनरेट करते थे। इस प्रॉब्लम की वजह से हमने यूज किया इस वन। और ये सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये क्या इसका इक्वेशन क्या होता था, 1/1 प्लस e टू द पावर -x, -x को यहाँ yp कह लो, है ना। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रेट फिट लाइन जो जनरेट होता है सीधा, उसको स्ट्रेट फिट ना जनरेट करके कैसे क्रिएट करता है बेटा, स्ट्रेट लाइक एस, है ना। इसमें एक डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है बताना सब लोग। there is a threshold value we have 0.5, है ना। this one is 0, this one is 1। तो 0.5 से कुछ भी छोटी वैल्यू आई, 0.4 भी है तो इट रिप्रेजेंटिंग 0, और 0.6 भी है तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 हियर, यही ना। सॉरी नॉट 0 हियर, हियर इज 1, यही ना। तो इसको कहाँ यूज करोगे 0 1, जहां पे आपको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको क्लासिफिकेशन डेटा पे, मतलब क्लासिफाइड डेटा पे वर्क कर रहे हो, तो आउटपुट लेयर में हमेशा क्या यूज करोगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्योंकि हर देखो ना, आप हर लेयर पे एक्टिवेशन फंक्शन यूज होंगे, समझो बेटा आप। यहाँ पे भी एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है, यहाँ पे भी एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है जब मूव कर रहा है तो हर जगह पे एक्टिवेशन फंक्शन हमारे चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्टिवेशन फंक्शन पूरे में लगाना है। जनरली हम और भी पढ़े होंगे रेलू लीकी रेलू, तो जब हमारे रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है तो हम रेलू लीकी रेलू यूज करते हैं, बट क्लासिफिकेशन यदि है तो हमेशा आउटपुट लेयर पे क्या यूज करोगे, सिग्मॉइड फंक्शन। अब पढ़ेंगे क्यों यूज करते हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे, क्यों क्या कैसे होता है, बस बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया डीप लर्निंग की वर्क फ्लो का। समझ में आया, समझ में आया नहीं इतनी बातें, एक बार जस्ट गो थ्रू बोले, आपने जो नोट्स लिखा जो मैंने अभी आपको बताया उसको एक बार गो थ्रू बोले, उसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो बताया, क्योंकि मैं अब आ रहा हूँ प्रैक्टिकल पार्ट पे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। जस्ट राइट हियर गूगल कोलैब एंड ओपन हियर एंड स्टार्ट वर्किंग। आप देख लो जो नोट्स लिखे हो एक बार, उसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। बताएं कोई क्वेश्चन किसी का हो तो। कोई माइंड में डाउट आ रहा हो क्या, कैसे चल रहा है, कैसे कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहा हो, मशीन लर्निंग में हमने ये पढ़ा था, इसमें ये डिफरेंस आ रही है, ऐसा कुछ किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा। हम्म,
ठीक है, ये हालत अच्छी है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब एक चीज बताइए, मैं ना डायरेक्ट ट्रेन डेटा पे डायरेक्टली वर्क, मतलब आपको मेरे पास जो डेटा है उस पर डायरेक्टली वर्क करा दूं, आपको डेटा क्लीनिंग वाले स्टेप तो बताने की नीड नहीं है मुझे। डेटा क्लीनिंग तो आप पढ़ के आए हो सारी चीजें। हाँ जी, यस नितिन। क्या ये कब करेंगे? अरे बताएंगे लास्ट में, ये तो पढ़ लो फिर बात करेंगे लास्ट में। कुछ भी छूटेगा नहीं, बात करेंगे लास्ट में। एक सेकंड रुक जाओ, मैं हैंड वॉश जा रहा हूँ। हेलो। ठीक है फिर देखिए, सब लोग यही पढ़ रहे थे, इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखो, अब सही के करके करने में टाइम लग जाएगा, मैं बनी बनाई कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, दिक्कत आएगा तो बताना, ठीक है। कल को अगले नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर आपके सामने करके दिखाऊंगा कोडिंग, ठीक है। अभी बस चीजों को समझाता हूँ, नहीं समझ पाया तो आपके सामने लाइव कोडिंग कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत डाउट है तो बताइए, नहीं ना? यहाँ तक कोई भी डाउट? देखो, इसमें हमने दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली और टाइटेनिक डेटा को लोड कर ली, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, सबको पता है सीबोर्न के अंदर कौन कौन सी डेटा अवेलेबल है, बेटा बताओ। टाइटेनिक, आइरिस और टिप्स, ये चार पांच डेटा अवेलेबल है बेटा, पता है आप सभी को। उसमें से हमने कौन सी डेटा ले रखा है, टाइटेनिक का। नल वैल्यू चेक किया, देखो कुछ कॉलम के अंदर नल वैल्यूज है, देख सकते हो आप, क्लियरली दिख रहा है। तुम्हें इसको डिलीट करना होगा या फिल करना होगा, तो हमने पहले इसको डुप्लीकेट डिलीट कर दिया, देखो डुप्लीकेट वैल्यू भी है, तो डुप्लीकेट सबसे पहले मैंने डिलीट कर दिया, डुप्लीकेट हो गए 0। नाउ अब हमने देखो, हाँ 1 बजे से, यस मैम। अब हमने यहाँ से स्पीसीज को टारगेट अलग कर ले रहे हैं, और मतलब फीचर स्पीसीज को छोड़ के सबको फीचर में रख ले रहे हैं और टारगेट में रख रहे हैं, है ना।
डेटा लेबल नहीं होना बेटा, डेटा को लेबल्ड करना पड़ेगा ना, नल वैल्यू तो फिल करनी पड़ेगी, तो नल वैल्यू को फिल करनी चाहिए थी, पहले हमने नल वैल्यू पे वगैरह वगैरह फिल कर लेना आप, क्योंकि डेटा तब तक लेबल्ड होगा ही नहीं। सॉरी ये कोई और डेटा स्पीसीज तो होगा यार उसमें ना, स्पीसीज किसमें होगा, आइरिस वाले में शायद ना, किसी और डेटा को हमने चेंज कर दिया, हाँ ये रहा। वही मैं सोचू डायरेक्टली नल वैल्यू बिना डिलीट किए कैसे काम कर रहा हूँ, देखो इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, इसमें ड्रॉप नल एक ही डुप्लीकेट वैल्यू है, इसको डिलीट किया, जीरो हो गया, अब मैं स्पीसीज अलग कर लिया टारगेट में, मतलब फीचर्स में स्पीसीज को छोड़कर सबको रख लिया और टारगेट में वाई को रख लिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो स्पीसीज के अंदर स्पीसीज अलग हो गया, ये हमारे फीचर्स हो गए, हाउ मेनी नंबर ऑफ फीचर भी है बताएं सब लोग, चार, टारगेट तो पता है एक है। अब नाउ भी, अब आपको पता है मशीन एमएल मॉडल या डीएल मॉडल जो होते हैं ऑब्जेक्ट कोड पर वर्क नहीं करते हैं, इसे इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ये, या तो इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसे, क्योंकि इसमें तो काम कर ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट में, है ना। इसको करने के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने कर रखा है, दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग सिस्टम, इनकोडिंग कर रहा हूँ मैं लेवल इनकोडर का यूज करके। कितने तरह के इनकोडिंग सिस्टम होते हैं बताएं आप सब लोग, इनकोडिंग कितने तरह के पढ़ रखे हो बताओ। हाँ सर हाँ हेलो, हाँ बोलो ना यस। इससे ज्यादा कॉलम है जिसमें ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करें? एक एक करके करेंगे, अच्छा, अलग अलग करके। जैसे अभी एक को कर रहा हूँ फिर दूसरे को फिर तीसरे को, वाई को भी जैसे एक वाई में था तो एक को कर दिया सीधा, और भी होता तो अभी अगली बार इसको, जैसे इसमें कॉलम का नेम इज इक्वल टू उस कॉलम का नेम जिसमें कन्वर्ट करना है। अभी देखो बेटा आपने इनकोडिंग में दो पढ़ा होगा, लेबल इनकोडर और वन हॉट इनकोडिंग। लेबल इनकोडर कब करते हो, जब डायरेक्टली आपको सिर्फ लेवल चेंज करना हो, मतलब आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को इंटीजर फ्लोट में बनाना हो, बट वन हॉट इनकोडिंग कब करते हैं, जब इनवैलेंस हो। इनबैलेंस मतलब जैसे डेटा एक पर्टिकुलर, जैसे क्लासी ये कहाँ यूज होगा, क्लासिफाइड डेटा में, तो एक पर्टिकुलर मेजोरिटी में हो 80% और अदर वन 20% हो, 90 10% हो, तो आपको लेबल इनकोडर यूज करना बेटर नहीं रहेगा, क्या यूज करते हैं वन हॉट इनकोडर। लेबल इनकोडर क्या करते हैं, जैसे देखो इसमें क्या हुआ, स्पीसीज कितने तरह के हैं बेटा, दो ही तरह के हैं स्पीसीज, देखो दो तरह के, सेंटोसा या ऐसा कुछ करके है। इसने क्या किया सबको, यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पे, देखो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी हैं, तीन। तो ये क्या करेगा हमारा लेवल इनकोडर, सेंटोसा को कुछ एक स्पेशल यूनिक वैल्यू दे देगा, वर्सिकलर को एक स्पेशल, वर्जिनिका को एक, जिससे ये डेटा ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट होकर इंटीजर में हो जाएगा या फ्लोट में, यही ना। इसने किया भी है, देखिए इसने क्या किया, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग वाई, देखिए मैं अब जो वाई है उसको दिखा दूं, ये 0 1 2 में कन्वर्ट कर दिया है ना, देख रहे हो आप सभी लोग, वाई डॉट वैल्यू काउंट चेक कर सकते हो आप चाहो तो। सर अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्पीसीज की एक तीन से ज्यादा हो तो यूज करते हैं ना ट्रेन कोड? हम्म, क्या, अगर हमारे पास स्पीसीज तीन चार से ज्यादा होती तो यूज करते हैं ये ट्रेन कोड? नहीं डेटा इन बैलेंस हो तब यूज करते हैं ना। अच्छा अच्छा। इसको अब कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया ना उसमें, अब इसको सेट में कन्वर्ट करके आप देख सकते हो बस डेटा कितनी यूनिक वैल्यू है। सेट क्या करता है, डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है ना, हमें पता है सबको। देखो कितनी यूनिक वैल्यू बेटा, तीन, 0 1 2, मतलब पता चल गया पूरे डेटा को इसने एक सेंटोसा को 0 1 2 में कन्वर्ट कर दिया, यस दिख भी रहा, कर दिया, मतलब हमें जो चाहिए वो हो गया, अब हमारा फीचर ये रहा, टारगेट ये रहा, समझ में आया। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, सब लोग को पता है, डेटा को स्प्लिट करते हैं कितने पार्ट में, दो पार्ट में, ट्रेन और टेस्ट में। अब हम ट्रेनिंग के लिए कुछ डेटा को रख लेंगे, टेस्ट के लिए कुछ डेटा को रख लेंगे। ट्रेनिंग के लिए हम कितना परसेंट रख रहे हैं, देखिए कोड को बताइए, कोड को देख के बताइए, ट्रेनिंग के लिए कितना परसेंट रख रहे हैं, 70%, और टेस्ट के लिए कितना रख रहे हैं बेटा, 30%। हमने किया यहाँ पे, देखिए ट्रेनिंग के लिए ये डेटा हो गई अलग, ये सॉरी ये वाई ट्रेन है, मतलब ये देखने की जरूरत नहीं, सब मैं क्लास को ड्यूरेशन में कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझाया हूँ। आपको पता है हमारा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ये हमारा फीचर है, ये जिसमें मॉडल ट्रेंड करेंगे, एक्स ट्रेन हमारा फीचर है, वाई ट्रेन हमारा उसका टारगेट है। एक्स ट्रेन के रेस्पेक्ट में वाई ट्रेन है, एक्स टेस्ट के रेस्पेक्ट में वाई टेस्ट है, यही है ना। स्टैंडर्ड स्केलर लगाने की जरूरत नहीं, सब मैं क्लास के ड्यूरेशन में कुछ चीज समझा रहा होगा वो बताया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखो
ये आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंड डॉट शिफ्ट, एक्सटेंड के अंदर वैसे छोड़ो। अब हाँ, अब हमें एएनएन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू यूज अ केरास। कौन सा यूज कर रहा हूँ लाइब्रेरी में? केरास। टेंसर फ्लो भी कर सकते हैं, केरास मैंने इंप्लीमेंट किया। केरास डॉट मॉडल, मॉडल कौन सा यूज कर रहा हूँ बेटा? सिक्वेंशियल मॉडल। लेयर्स क्रिएट करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी? डेंसिस, है ना। ये लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट करा ली, आपको पता है लाइब्रेरी के बारे में, हम पढ़ेंगे नहीं तो। केरास जस्ट लाइब्रेरी, जैसे आपको पांडाज, नंपाई, सीबॉर्न है सिंपलर, इसके थ्रू न्यूरल नेटवर्क में इंप्लीमेंट करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स में मेनली 3 चीज होता है, नोड्स, न्यूरॉन्स, सॉरी नोड्स, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। ये क्रिएट करने के लिए वी नीड टू यूज डेंस, है ना। आप यदि इसको पहली बार अपने जुपिटर में चला रहे होगे तो पहले पिप इंस्टॉल केरास चला लेना, तभी चलेगा, है ना। अब सबसे पहले मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल, आप जैसे याद हो आप लोग को तो आप लिखते थे फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन या लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, फिर आप मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। मतलब पहले आप मॉडल को इंपोर्ट करा लिया सिक्वेंशियल, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो मॉडल क्या है? ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब इसके थ्रू सिक्वेंशियल में जो मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? सबसे पहला क्या है? इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में मॉडल डॉट एड डेंस के थ्रू लेयर क्रिएट करते हैं बेटा, यूनिट्स इक्वल टू 6। ये वही है नंबर ऑफ फीचर्स। तुम्हारे नंबर ऑफ फीचर्स कितने बताएं सब लोग? सॉरी, नंबर ऑफ फीचर ये नहीं है, इन यूनिट 6 मतलब आगे कितने को फॉरवर्ड हेड करेगा। इनपुट नंबर ऑफ डिम कितने हैं? क्योंकि फीचर कितने थे हमारे? 4th। एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज? फर्स्ट 4 से शुरू हुआ है ना। एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं? डेलू। ये हम पढ़ेंगे कर्नल इनिशियलाइजर यूनिफॉर्म, मतलब सबको इक्वली दे रहे हैं, पढ़ेंगे क्या होता है। यूनिट 6 मतलब ये अगले फॉरवर्ड कितने करेगा, ये हम पे डिपेंड है। जैसे ये 4, जैसे हमने बताया ना आपको, ये 4 यहाँ से लेके चला, देखिए यहाँ से 3 लेके चला, आगे कितने को पास कर रहा है? 2 को। तो यहाँ से टारगेट को कितना, मतलब यहाँ से कितने को पास कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने यहाँ से कितने को पास कर रहे हैं? देखो यहाँ से 6 क्रिएट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे नहीं 6 नहीं क्रिएट करना है, हमें चाहे 4 क्रिएट करना, तो 4 क्रिएट कर दिए। तो इनपुट लेयर हमारा कितना? 4 लिया, और कितने पास कर रहा है? 4। ये आप पे डिपेंड है, 3 भी कर सकते हो, हम पढ़ेंगे कैसे डिसाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे इनपुट लेयर में तो 4 नोड्स थे, बट अब हिडन लेयर में कितने हो जाएंगे बेटा? 3। ये 3 किसको पास होगा? इसको, नेक्स्ट हिडन लेयर को। तो यहाँ पे इनपुट डिम कितने दोगे आप? समझ में आ रहा है? अब ये 3 कितना क्रिएट कर रहा है? 2। अच्छा, यहाँ पे हिडन लेयर कितने लगा रखा हूं मैं? 1 है ना, 2। और ये हमारा आगे जाके 2, यहाँ एक ही हिडन लेयर है ना बेटा, हिडन लेयर तो एक ही है, जो 3 को पिक किया और कितने को पास कर रहा है आगे अपने से? 2 को। और हम यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे अब हमारा जो टारगेट हो कैसा है? क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड है। 3 कैटेगरी है, 0 1 2। तो हमने बताया था आपको कि जब इस क्लासिफाइड मॉडल हो तो क्या यूज करते हैं? टारगेट, सॉरी, जब हम आउटपुट लेयर पे क्या यूज करते हैं? सिग्मोइड। बट जब क्लासिफाइड ओनली 2 कैटेगरी हो, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन में हम सिग्मोइड वेक्टर वर्क नहीं करता। आप मशीन लर्निंग में भी पढ़े होंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल कहाँ पे यूज करते हो? जब आपका जो टारगेट हो वो ओनली 2 लेवल मतलब बाइनरी क्लासिफाइड हो, पढ़े होगे ना आप लोग। जल्दी मल्टीनोमियल क्लासिफाइड हो तो वहां पे सिग्मोइड वेक्टर वर्क नहीं करता। बट स्टिल यहाँ पे तो हमारा 3 था, फिर भी लगा रहा हूँ, बट मैं अभी लर्निंग के लिए आपको लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीजें बन गए, देखो इनपुट लेयर, हिडन लेयर। एक बार देखो समझो, चीजों कहीं पर डाउट आ रहा है तो बताओ। इनपुट डिम कैसे समझ नहीं आया? क्या मतलब है नहीं समझ में आया? आप लोग को आया समझ में? 4 फीचर पास किए हैं नितिन यहाँ से, ये 4 पहला वाले हुए, ये कितना क्रिएट कर रहा है? ये 4 हमने कितने क्रिएट करवाए? यहाँ से डिसाइड किया हमें कितना क्रिएट करना है? 3। जो 3 क्रिएट हुए हैं इसके लिए 3 ऐसे। तीन क्रिएट हुआ, अब ये 3 कितने को पास कर रहा है आगे जाके? 2। तो 2 हमारा टारगेट में बनेगा ये, फाइनली टारगेट डिसाइड हो जाएगा यहाँ से। ऐसे सबके साथ ये कनेक्ट होकर जाएगा, और ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इस तरह से, और ये फाइनली एक हमारा आउटपुट बनेगा। और देखो आउटपुट में टारगेट कितना ले रहा है, जनरेट कर रहा है बेटा? यूनिट्स 1। एक ही तो टारगेट डिसाइड करेगा ना। आउटपुट लेयर कितना बाहर कर रहा है? एक। यहाँ से बात जो है वो एक ही तो कर रहा है, यही तो पढ़ रहे थे हम। नाउ यहाँ तक हमने, ये हमारा लेयर्स क्रिएट हुए, 3 लेयर्स। अब इस लेयर को मैंने बताया था आपको, लेयर क्रिएट करने के बाद आपके पास टारगेट आया, वी नीड टू चेक दैट वन कि हाउ इट वर्क्स वेल और नॉट। इसके लिए हमने क्या यूज किया? ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा? एडम। यहाँ पे और क्या यूज कर सकते थे आप? ग्रेडियंट डिसेंट। सॉफ्ट पढ़ेंगे और एक एक करके। लॉस फंक्शन कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं? क्रॉस एंड प्रॉफ। आप पढ़े
बाइनरी आप लोग पढ़े होंगे, ये सब चीजें पढ़े होंगे आप। जब रिग्रेशन मॉडल होता था तो मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप आरएमएसई एमएसई यूज करते थे ना, लॉस कैलकुलेट करने के लिए एमएई और R2 स्कोर यूज करते थे। सेम जब आपको क्लासिफिकेशन मॉडल की एवेल्युएशन करनी होती तो आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ते थे, उसमें आप प्रिसीजन रिकॉल यूज करते थे। उसके साथ साथ आप F2 स्कोर बीटा स्कोर कैलकुलेट करते थे, बीटा की वैल्यू अपने लाइक टारगेट के भी यहाँ पे डिसाइड होता था कि विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रू पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, ट्रू नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, जो है उस भी यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू, जिससे आप बीटा 0 बीटा 0.5 या 0 बीटा इक्वल टू 2 भी रख सकते थे। हम पढ़े थे होंगे F1 F2 स्कोर कैलकुलेट करते थे, आप याद करो, है ना। तो वही यहाँ पे लॉस कौन सा यूज कर रहा है बेटा, क्रॉस इंटरवल मैट्रिक्स इक्वल टू एक्यूरेसी कैलकुलेट करने की ट्राई करें। यहाँ इतनी बात समझ में आई। ये सिर्फ लेयर क्रिएट हुआ और मॉडल डन क्रिएट हुआ। अब इसके बाद हम क्या डेटा में अब इसके अंदर क्या पास करते थे, डेटा। तो मॉडल डॉट फिर अब नॉर्मल मशीन लर्निंग वाली कॉन्सेप्ट आ गई कि क्या क्या पास करा हमने, टारगेट और फीचर पास कर दिया। बैच साइज कितना दिया, 15 का। बताएंगे बैच साइज क्या होता है। इपोक्स कितने बेटा, मतलब बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, एक इपोक मतलब एक बार में गया और एक बार बैकवर्ड लिया तो एक हुआ। इस तरह से कितनी बार वो टोटल ले रहा है बेटा, 100 टाइम। इपोक्स क्या है, वही जो मैं भी बता रहा था, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड कितनी बार मूव कर रहा है, 100 टाइम्स। देखो यहाँ से जैसे ही मैं लर्न करूंगा, यहाँ से देखो इपोक्स चलना शुरू कर दिया, देखो ट्रेनिंग। जब फर्स्ट वन चला है, देखो यहाँ पे मैं बदला के समझाऊं, देखो जब फर्स्ट चला है आउट ऑफ, तो वहां पे एक्यूरेसी कितनी थी हमारी, देखो मॉडल की 43%। लॉस कितना था बेटा उस समय, 69, 0.69। फिर आगे अगली बार देखो मॉडल की एक्यूरेसी डंप होने लगी और लॉस डंप होती गई एक्यूरेसी, लॉस भी सेम, क्योंकि लॉस कमाना ही ना, देखो लॉस कमाया, माइनस में चला गया लॉस। ये एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है ना कि हमने बस अभी भरबली एक्टिवेशन फंक्शन का भी कोई भी यूज कर दे रहा हूँ और ऑप्टिमाइजर भी कोई भी यूज किया हूँ, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। हाँ, क्योंकि गलत यूज हो रहा है ना बेटा मॉडल की, तो अब कब बढ़ेगा नहीं। बट आपको आइडिया लग रहा है ना कैसे वर्क हो रहा है। अब आप घर जाकर ना इन सब एक काम करना है आपको, यहाँ पे ऑप्टिमाइजर एडम की जगह पे क्या यूज करोगे, ग्रेडियंट डिसेंट, है ना। आप चेंज करके देखना, ये जहां जहां मैं रेलू लगा रखा हूँ सभी जगह ये यहाँ भी सिग्मो रेलू तो नहीं यूज करना बेटर रहेगा, लीकी रेलू यूज कर सकते हो चाहो तो। हम पढ़ेंगे एक चीज तब ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप क्या करना है कि आपको बस लेयर क्रिएट करना सीखना है, बस इतना ही काम आपको घर पे करना है। घर पे जाइएगा, मॉडल के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, डीप लर्निंग जो मैंने डिस्कस की उसके बारे में पढ़िएगा, और खुद से किसी भी डेटा सेट पे, चाहे वो रिग्रेशन हो या क्लासिफिकेशन हो, यहाँ पे बस बेटा सबके लिए लेयर ऐसे ही जनरेट होगा, बस चेंज होगा यही एक्टिवेशन फंक्शन। यदि क्लासिफिकेशन होगा, यदि रिग्रेशन होगा तो सिग्मॉइड की जगह पे रेलो यूज करो। समझ गए ना, लगा के देखना, फिर हम आप देखोगे एक्यूरेसी हमारी मूव करने लग जाएगी। ठीक है, ये मैं फाइल आपको शेयर कर देता हूँ, आपको ये चीजें समझ में आएगी। फिर वही सेम चीज वाईपी ट्रेन हमने निकाल दिया और उसकी भी यहाँ पे टारगेट को देख लिया कि ये हमारा टारगेट था और वाई ये था, तो इन बीच में डिफरेंस चल रहा है ना, हमें पहली वैल्यू क्या मिलनी चाहिए थी, यहाँ आ क्या प्रिडिक्शन क्या है 1.06 का हमें, और हमें हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या है बताओ 2। तो 1.6 में 0.4 का डिफरेंस चल रहा है ना, और लास्ट वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है बेटा 0.23 हमारा, यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है, कुछ माइनर डिफरेंस चल रहा है हमारा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी मॉडल हमने भरबली कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन लगा रखा है, कोई भी गोल लगा रखा है ना। तो ये सब चीजें सेट करेंगे। अभी ये भी हो सकता है हमें नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज करने पड़े, इस नंबर ऑफ लेयर्स पे हमें नंबर ऑफ वो जो आपने मैंने चेंज किया है ना 6 से 2 किया, आपने देखा होगा, तो इसीलिए उसमें डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ हिडन लेयर बढ़ा के उसमें मैं सेट करा था, क्योंकि आउटपुट लेयर आउटपुट सॉरी एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही थी और लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने वहां पे चेंज, अभी मैंने चेंज किया तो आप देख रहे हो एक्यूरेसी डंप हो गई। इसको आप भी करके एक बार देखना, और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको और कैसे ट्यूनिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। मॉडल को एक्यूरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, आपने पढ़ा होगा। तो वी नीड टू दिस वन, हम इसको ट्यून करेंगे और चीजें सेट करेंगे कैसे क्या होता है, और भी हम चेन रूल वगैरह पढ़ेंगे, और भी फर्दर जो जो हम डिस्कशन करेंगे ईमेल के बारे में। तो पहले मैं कल की नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि कितने तरह की लर्निंग टेक्निक है, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि हर नोड के साथ